मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। पिछले दिनों मुझे एक खादम को सुनने का मौका मिला और मैं हैरान रह गया कि उसका 20 मिनट का जो पैगाम था उसके बीच में पहले उसने एक खुदा के खादम की कहानी सुनाई और उसके ख़िलाफ़ बातें की, बाद में दूसरे खादम के ख़िलाफ़ बातें की, फिर तीसरे खादम के ख़िलाफ़ बातें की, फिर चौथे खादम के ख़िलाफ़ बातें की। मतलब उसका जो सारे का सारा पैगाम था उसमें सिर्फ यही बात थी कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ ऐसे गलत है, फ़लाँ वैसे गलत है, किसी का करैक्टर ठीक नहीं है, कोई पैसे जमा कर रहा है, कोई मालदार हो रहा है, कोई 2 नंबर है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। 20 मिनट के उसके पैगाम में हवाले बहुत थे जो वो बता रहा था, लेकिन उन हवालों पे ज़र्रा बराबर भी उसकी तहकीक नज़र नहीं थी आ रही। उसने हर हवाले के साथ किसी बड़े खादम की ज़िंदगी की कहानी जोड़ी हुई थी। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम जब पादरियों की हरकतें देखते हैं वो सचमुच दुख देती हैं। यहाँ तकलीफ़ होती है, हमारे बातन के अंदर, दिल के अंदर तकलीफ़ होती है कि यार ये हमारे जो खादिम हैं जिन्हें हम तैयार करते हैं, जिन्हें हम बैठना, उठना, चलना फिरना, कलाम सुनाना, ये तमाम चीज़ों की तालीम देते हैं, ये बाद में जाकर बन क्या जाते हैं। और मैं हैरान होता हूँ जब उनकी ऐसी अच्छी हरकतों को देखता हूँ। क्या कलाम सिर्फ ये है कि हम लोगों की ज़िंदगियों की उल्टी सीधी बातों को मेंशन करते फिर? एक दफ़ा एक शख्स ने मुझे कहा कि आपने कुछ वीडियोस बनाई हैं लोगों के लिए। तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे किसी की ज़ातियात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तब जब कोई पुलपट पे से गलत बात करता है, जब कोई पुलपट पे से ऐसी बात करता है जो नाकाबिल कबूल होती है, मैं ज़रूर उसके बारे में बात करता हूँ। मैंने अलमास जेकब के बारे में बात की क्योंकि उसने हमारे चर्च को गलत राह पे डालना शुरू किया। नौजवान बेटे और बेटियाँ जो मुझे आकर बताते हैं कि जी कि हम इतने सालों से उसकी वीडियोस देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी रिसर्च पेश करते हैं। अरे आप रिसर्च अच्छी पेश करते हैं, आप रिसर्च पेश करें, आप मसीहत के स्कॉलर क्यों बन रहे हैं? और बाद में जब उन्होंने आकर फसा मनाने के तरीके सिखाने शुरू किए तो फिर मैंने वाज़ेह तौर पर लोगों को कहा कि मुझे लगता है कि शायद ये मिसियानिक जूस हैं, जो कि हमारी पाकिस्तान में एक कम्युनिटी है जो इस तरीके से ईदें मनाती हैं और इस तरीके से जो इब्रानी में इबादत करती हैं या जो भी उनका तरीक़ेकार है। तो मैं जब इन सारी चीज़ों को देखता हूँ तो मैं तब लोगों को गलत कहता हूँ जब वो गलत होते हैं, क्योंकि पुलपट के ऊपर से कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। जो पुलपट पे से गलत बात करेगा वो गलत है, चाहे वो छोटा लीडर है, चाहे वो बड़ा लीडर है, चाहे वो बहुत बड़ा लीडर है। इसलिए इस हकीकत को समझे कि हमारी खिदमत है क्या। हमें याद रखना चाहिए कि हम किस खिदमत के लिए बुलाएंगे। हम कलाम के मुनाद हैं, हमें कलाम को पढ़ना है और कलाम को पेश करना है। कलाम सुनाने के चक्कर में लोगों की बुराइयां बताना, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं उस जैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं उस जैसा नहीं। भाई ये कहाँ की इबादत है, ये कहाँ की परस्तिश है, ये कैसा कलाम है जो आप सुना रहे हैं। अगर आपने कोई तहकीक नहीं की, अगर आपको कलाम का कुछ पता नहीं है तो आप उसके बारे में बात ना करें। अगर आप तैयारी करके नहीं आए तो आप बात ना करें। मैं जब इन दिनों देखता हूँ तो जब भी किसी पादरी साहब से कोई गलती हो जाती है तो एकदम से उसकी वीडियो में से क्लिप निकालते हैं और वो वायरल हो जाता है, और फिर उन्हीं क्लिप्स के जो रेफरेंसेस हैं वो कलाम सुनाते हुए पादरी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आज का चर्च जो है वो कलाम की तालीम से खाली है। मैं एक पादरी साहब के साथ बैठा हुआ था और वो पादरी साहब किसी काम में मसरूफ़ थे। मैंने देखा पता नहीं किस काम में मसरूफ़ है। तो तब ये टिकटॉक, ये रील्स, ये शॉर्ट्स वगैरह इतनी ज़्यादा आम नहीं थी। 3-4 साल पहले की बात है। अब तो चूँकि मैं अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को देखता हूँ वो टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो तब ये नहीं था। तो मैं वो पादी साहब को देख रहा था, वो मेरे सामने एक सोफ़े के ऊपर तकरीबन लेटे हुए थे और वो कुछ कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो वो ऐसे करते थे तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। तो वो बार बार ऐसे करते थे, बार बार ऐसे करते थे, अपने कानों में उन्होंने वो हैंड फ्री लगाई हुई थी और वो ऐसे ऐसे लगे हुए थे। आधे घंटे तक वो कुछ करते रहे। पहले तो मैं सोचता रहा कि शायद ये कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, लेकिन बाद में मैंने अपने एक तालिब इल्म को जो वहाँ मेरे साथ था, मैंने उससे पूछा, मैं कहा क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा सर जी वो टिकटॉक वेखन डे ने। तो मैंने कहा अच्छा। मैं कहा यार ये तो बड़ा वेला आदमी।
जो आधे घंटे से टिक टॉक देख रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि आप और मैं कितना ज़्यादा अपना वक्त जो है उसको सस्ता समझ के बैठे हुए हैं। ये बात याद रखें कि वक्त इस दुनिया की सबसे कीमती कमोडिटी है। वक्त सबसे कीमती चीज़ है क्योंकि वक्त ख़रीदा नहीं जा सकता। बस आप ज़रा जाके तो देखिए अस्पतालों में लोग वक्त या ज़िंदगी के लिए मर रहे होते हैं, लोग तरस रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं, और हम इस तरह वक्त ज़ाया करते हैं। अब आते हैं अपनी बात की तरफ वापस कि हम कलाम को छोड़कर सिर्फ सोशल मीडिया की तरफ ही क्यों चले गए। ये बात दुरुस्त है कि खुदा के खादम ने कहा था कि आज के दौर में जो पासबान है उसके एक हाथ में अखबार होना चाहिए और दूसरे हाथ में खुदा का कलाम होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आज दुनिया में क्या हुआ है और आप आज के मुताबिक बात कर सके, आज के मुताबिक लोगों को कलाम सुना सके, आज के मुताबिक खुदावंद के कलाम की एप्लीकेशन कर सके। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहाँ तक एक्सेप्टेबल है कि आप टिकटॉक पे बैठकर ऐसी वेबसाइट्स को देखते रहें जो सिर्फ पादरियों की, खादमों की बुराइयां करते रहते हैं, खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर रेफरेंस बनाकर बाद में आप अपने कलाम में इस्तेमाल करें। ये बात याद रखें कि कलाम की खिदमत करना बहुत बड़ा इस्तेकाक है। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते होते थे कि जब भी कलाम सुनाने जाएं इतनी अच्छी तैयारी करके जाएं कि आपको लगे कि शायद मैं आखिरी दफ़ा कलाम सुनाने जा रहा हूँ, और लोगों को भी एहसास हो कि यार इसने ऐसा कमाल कलाम सुना है कि इसके बाद शायद इससे अच्छा इस मौजू पे कोई बोल भी नहीं सकता। ज़रा सोचें कि ऐसा कलाम सुनाने के लिए कितनी तैयारी लगती है, लेकिन ऐसे लोग जो नक्काद हैं और जिनको दूसरों में सिर्फ गलतियाँ नज़र आती हैं, वो शायद खुदा के कलाम की उस बात को भूल गए हैं जो एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, औरों के ऐब देखना ये भी तो ऐब है ज़िया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप को सुधारें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी खामियों पर नज़र करें, अपनी हालत को देखें कि हम अपनी हालत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ना कि फ़कत दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की खामियाँ, दूसरों की कमज़ोरियाँ यही देखते रहें। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब भी पुलपट के ऊपर से कलाम सुनाया जाए वो खूबसूरत हो, मेयारी हो और लोगों की ज़िंदगी को छूने वाला हो। ऐसा ना हो जिसके बीच में हम हर वक्त दूसरों के बारे में बात करते रहें, दूसरों के बारे में बताते रहें, दूसरों को ही गलत कहते रहें, बल्कि हमारा कलाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों की तस्सीह भी करे, तामीर भी करे, तरक्की का बायस भी हो और लोगों को मसीह में मजबूत करने का भी बायस हो। आमीन।